हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आस्था। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे सोनोग्राफी रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एलएमपी के बारे में, जो कि सोनोग्राफी रिपोर्ट में लिखा होता है। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। एलएमपी का मतलब होता है हिंदी में अंतिम मासिक चक्र। मतलब कि जैसे अगर आपके एमसी हैं तो उसका जो फर्स्ट डे होता है उसको एलएमपी कहा जाता है। जैसे कि आपने सोनोग्राफी रिपोर्ट में देखा होगा तो उसमें जीए बाय एलएमपी लिखा होता है, तो और उसके बाद वीक लिखे रहते हैं। जीए मतलब क्या होता है? जेस्टेशनल एज। अगर कोई बच्चा 37 सप्ताह के अगर पहले हो जाता है तो वह प्री मैच्योर होता है, और 42 सप्ताह के बाद होता है तो वह पोस्ट मैच्योर होता है। 37 सप्ताह से पहले अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको प्री मैच्योर बेबी कहा जाता है। अब प्री मैच्योर बेबी में कौन कौन सी समस्या आ सकती है? जैसे उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बहुत से जो अंग होते हैं उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, पीलिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है, और एनीमिया भी हो सकता है, मतलब कि आयरन की कमी भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की, मतलब कि बच्चे की पोजीशन क्या है। अब जैसे सोनोग्राफी रिपोर्ट में लिखा रहता है बच्चे की जो पोजीशन है, सिफेलिक है, ब्रीच है, या ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक है, तो ये 4 प्रकार की होती हैं। अब अगर जैसे कि सिफेलिक है तो यह सबसे अच्छा माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ब्रीच प्रेजेंटेशन, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चा उल्टा है, तो इसी प्रेजेंटेशन को कहा जाता है। और इसमें ज़्यादातर ये रहता है कि डॉक्टर जो रहते हैं सी सेक्शन करते हैं। उसके बाद है ऑब्लिक प्रेजेंटेशन, इसमें बच्चा तिरछा रहता है। उसके बाद है ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, और अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन को नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सोनोग्राफी रिपोर्ट में फिर उसके बाद जैसे बताया जाता है फीटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तो वह बताया जाता है। फीटल की जो मूवमेंट है वह प्रेजेंट है कि नहीं, तो यह भी बताया जाता है, क्योंकि मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मतलब फीटल की जो हार्ट रेट है वह भी लिखी रहती है। उसके बाद लिखा है क्वांटिटी ऑफ लिकर एमिनी इज एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब क्या होता है? पर्याप्त। और इसकी जो नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर। मतलब कि इसमें यह पता किया जाता है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी कितनी मात्रा है, और यह बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। यूटेरस में एक सैक होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, और सैक के अंदर क्या होता है? बच्चा होता है। तो वह बच्चे की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो जो ये लिक्विड जो होता है उसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसे हिंदी में गर्भ का पानी भी कहा जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को। यह क्लियर या फिर हल्के पीले रंग का होता है और पतला होता है। सोनोग्राफी रिपोर्ट में लिखा जाता है एएफआई। तो एएफआई का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एएफआई का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, मतलब कि ये जो है 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अगर ये मतलब नॉर्मल रेंज से कम होता है तो जैसे कि कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पानी का थैली का फटना, या माँ को डायबिटीज़ होना, तो कई समस्याएं हो सकती हैं। और अगर ये नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होता है तो हो सकता है जैसे माँ को इन्फेक्शन हो या बच्चे को आरबीसी की कमी हो, तो बहुत सी मतलब समस्या हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में। तो कौन कौन सी पोजीशन में रहता है प्लेसेंटा? जैसे एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, फंडल हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। अगर जैसे जो प्लेसेंटा है अगर एंटीरियर है तो जो प्लेसेंटा होता है वह माँ के पेट की तरफ होता है। और अब बात की जाए जैसे पोस्टीरियर प्लेसेंटा की, तो ये जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है यह माँ के कमर के साइड होता है। और उसके बाद जो होता है फंडल प्लेसेंटा, तो यह जो प्लेसेंटा होता है ये ऊपर की तरफ होता है। ये जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है इसमें क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है वह यूटरस के माउथ मतलब कि सर्विक्स की तरफ होता है। बात करें हम ग्रेड की, तो अब ग्रेड जो दिए रहते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो क्या होता है? तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है ग्रेड भी बढ़ते जाते हैं। अगर जैसे 2 मंथ की प्रेगनेंसी है तो ग्रेड फर्स्ट आएगा। अगर जैसे कि 4 से 5 मंथ की प्रेगनेंसी है तो ग्रेड सेकंड आएगा। और अगर 8वें महीने की प्रेगनेंसी है तो ग्रेड थर्ड आएगा। तो ये जो ग्रेड रहते हैं वे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे बीपीडी की, मतलब कि होता है बाई पैराइटल डायमीटर। इसमें जो पैराइटल बोन होती है उसका डायमीटर देखा जाता है कि बच्चे का मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए। इसके बाद आता है एचसी, मतलब कि हेड सर्कमफ्रेंस, मतलब कि बच्चे के सिर को चारों तरफ से मेज़र किया जाता है कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। इसके
इसके बाद है AC, जिसको कहा जाता है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। इसमें ये देखा जाता है कि पेट में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, तो ये सब देखा जाता है। उसके बाद आता है FL, मतलब कि फीमर लेंथ, मतलब कि फीमर की लंबाई देखी जाती है। चैनल में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी ही वीडियो आप रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।